नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। सोशल मीडिया साइट फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में न्यूज देखने और शेयर करने पर रोक लगा दी है। फेसबुक का ऑस्ट्रेलिया के मीडिया कानून को लेकर सरकार से टकराव चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में न्यूज दिखाने के लिए पैसा देने के कानून के विरोध में फेसबुक ने सभी समाचार वेबसाइटों को खबरें पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। फेसबुक के इस बैन की चपेट में मौसम, राज्य स्वास्थ्य विभाग और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई विपक्षी नेता भी आए। ये मामला इतना बढ़ा कि फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में खुद अपना पेज भी ब्लॉक किया। फेसबुक के इस कदम से ऑस्ट्रेलिया में आपातकालीन सेवाओं पर भी असर पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में सरकार 25 फरवरी को संपन्न हो रहे संसद के मौजूदा सत्र से पहले न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड यानी समाचार मीडिया सौदेबाजी संहिता को लागू करने की उम्मीद कर रही है। और इस मसौदा कानून का लक्ष्य डिजिटल जगत की दिग्गज कंपनियों की सौदेबाजी करने के वर्चस्व को तोड़ना है और एक मध्यस्थता समिति बनाना है जिसके पास मूल्य पर कानूनी रूप से बाध्यकारी फैसला देने का अधिकार होगा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा है कि मसौदा कानून में यह स्पष्ट करने के लिए संशोधन किया जाएगा कि गूगल और फेसबुक जैसे समाचारों के लिए प्रकाशकों को समाचार के लिंक पर प्रति क्लिक के बजाय एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाए। आज की चर्चा में हम ऑस्ट्रेलिया के नए मीडिया कोड, उसके असर और सोशल मीडिया की मनमानी और नियमन की जरूरत का विश्लेषण करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं खुशबू जैन, एडवोकेट साइबर लॉज। साथ ही मेरे साथ है जितेंद्र जैन, डेटा एंड साइबर एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। खुशबू जैन, पहले आपसे शुरुआत करूंगी। जो ऑस्ट्रेलिया में ये नया प्रस्तावित कानून है, ये आखिर क्या है, क्या इसमें प्रावधान है और क्यों इसका विरोध कर रही हैं बिग टेक कंपनियां? अगर आप इस एक्ट की बात करें, जो एक कोड है, ये कोड लाया गया है। अगर इसकी, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बोला कि ये सरकार एक नया कानून बना रही है जिसके तहत फेसबुक या गूगल जैसे प्लेटफॉर्म, अभी तक तो ये रिस्ट्रिक्टेड सिर्फ फेसबुक और गूगल है, बट और भी प्लेटफॉर्म्स को इसमें लाया जा सकता है। तो इस कानून के तहत न्यूज़ मीडिया जो है, जो खबरें देती है, अगर आप इन प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं तो इन प्लेटफॉर्म्स को खर्च करना पड़ेगा अगर आप न्यूज़ मीडिया के किसी भी खबरों को वहां पर दिखाते हैं। ये क्यों लाया गया है, ये सोचने की बात है, बिकॉज इस कोड को लाने के लिए सिर्फ एक जो इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, बार्गेनिंग पावर, जो एक फंडामेंटल बार्गेनिंग पावर की अगर हम बात करते हैं, वो इम्बैलेंस हो गया था ऑस्ट्रेलियन न्यूज एजेंसीज के बीच में, बिजनेसेस के बीच में और इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बीच में। तो इस बार्गेनिंग पावर को कम करने के लिए या इसको सेटल करने के लिए इस कोड को लाया गया है ताकि इस इश्यूज को एड्रेस किया जाए। अगर हम और डिटेल में बात करेंगे तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो इसमें आ चुके हैं, सॉवरेनिटी को लेकर, अब्यूज ऑफ डोमिनियंस को लेकर, उपभोक्ताओं के अधिकार को लेकर, कमर्शियल इंटरेस्ट, पब्लिक गुड को लेकर। बट अगर मैं सिर्फ एक्ट की बात करूं कि एक्ट क्या बोलता है, तो एक्ट हमारी जो ऑस्ट्रेलिया की न्यूज एजेंसीज है उनके अधिकारों को उनके अधिकार और उसके अपोजिट में जब हम इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में एक बैलेंस लाने की बात करता है। ठीक है, पहले जितेंद्र जैन जी, पहले मैं ये जो कोड है इसको लेकर थोड़ा सा और समझना चाहूँगी आपसे भी, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यानी एक तरह से हम समझें कि जो मीडिया एजेंसी हैं और जो बिग टेक कंपनी है फेसबुक की तरह, उन पर अगर न्यूज़ शेयर होती है तो एक तरह से रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर ये कहीं ना कहीं कोड बात करता है। अभी जो हम देखें रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर फिलहाल क्या तरीका है, क्या एक तरह से किस तरह से रेवेन्यू शेयरिंग होती है, क्या परसेंटेज रहता है और अब कोड के बाद क्या होगा? देखिए, अभी अगर आप विश्व के अंदर एक एवरेज आउट करें तो जो डिजिटल रेवेन्यू है, जो डिजिटल एड्स दिए जाते हैं, ऑनलाइन एड्स होते हैं, उस पूरे मार्केट का 70 to 80% शेयर आज इस समय गूगल और फेसबुक के पास है। बाकी बचा हुआ जो एक 20% जो मार्केट है वो छोटी कंपनी, याहू हो गया या माइक्रोसॉफ्ट बिंग है या जो इंडिविजुअल पब्लिशर्स हैं, उनके पास वो मार्केट है। दूसरा, आपको ये भी समझना होगा, पिछले 7 साल के अंदर जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसकी जगह आज सोशल मीडिया ने एक न्यूज प्लेटफॉर्म का रूप ले लिया है। आज सबसे पहले अगर कोई न्यूज ब्रेक होती है तो आप उसको गूगल पे ऑनलाइन जाकर सर्च कर रहे हैं, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ रहे हैं, अखबार तो अगले दिन आ रहा है। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसके ऊपर एडिटोरियल ओवरसाइट है, जिसको वेरिफिकेशन करना है, उसमें वो न्यूज ब्रेक होने में घंटा भर लग जा रहा है। तो एक स्थिति ये पैदा हो गई है कि आज सोशल मीडिया अपने आप में एक ऑल्टरनेट न्यूज प्लेटफॉर्म ये बन चुके हैं। तो एक तो ये स्थिति थी। दूसरा, जो अगर आप सरल भाषा में कहें, जो पैंडेमिक के बाद हुआ, आज एक चैनल को या एक पब्लिकेशन को चलाने में हजारों करोड़ रुपए का खर्चा आता है। आपको 100 पत्रकारों को वहां पे आप मतलब जो है एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उसके पास सपोर्ट स्टाफ है,
और एक पूरे के पूरे संस्थान को चलाने के लिए बहुत बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। पैंडेमिक के बाद, कोरोना के बाद बहुत ही ज्यादा स्थिति इकोनॉमिकली खराब हुई, बहुत सारी न्यूज संस्थान बंद हुए, और इससे पहले भी आप देखिए बहुत सारी मैगजीन, बड़ी बड़ी जो मैगजीन हुआ करती थी वो ऑनलाइन मोड में चली गई, बिकॉज खर्चा नहीं निकल पा रहा था, बिकॉज सारे लोग तो ऑनलाइन जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने फैसला किया कि जो संस्थान इतना बड़ा निवेश करके आज अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जिनकी न्यूज जो कवरेज है, जिनकी न्यूज जो पोर्टल्स हैं, उन्हीं लिंक्स का इस्तेमाल करके ये जो बड़ी बिग टेक कंपनी जैसे ट्विटर हुआ, फेसबुक या गूगल हुआ, ये उन्हीं के कंटेंट को उनसे मुफ्त में लेकर मोनेटाइज करके उनसे 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रही है। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ये चाहती है कि इस माहौल में जहां कई न्यूज पब्लिकेशन ऑस्ट्रेलिया में बंद होने के कगार पर खड़े हैं, तो ये जो कंपनियां उनके ही कंटेंट को लेकर 10 गुना पैसा कमा रही हैं, उस रेवेन्यू में से एक हिस्सा इन लोगों को भी दिया जाए। ये एक वाजिब सी बात है। अगर बहुत ही साधारण भाषा में कहे, अगर कोई व्यक्ति आप ही की किताब की फोटोकॉपी बेच के अगर आपसे 10 गुना पैसा कमाता है, और अगर सरकार ये कहे कि आपको भी एक हिस्सा उसका ओरिजिनल पब्लिकेशन को देना होगा, पब्लिशर को देना होगा, ऑथर को देना होगा, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, ये कानून ये कहता है कि ये जो एकाधिकार, वर्चस्व, अहंकार इन बड़ी कंपनियों का हो गया कि छोटे प्लेयर को आने नहीं देंगे, छोटे प्लेयर को या तो खरीद लिया जाता है, सेटल किया जाता है, या अगर आपका एक प्रेफरेबल न्यूज एजेंसी से टाइप है तो आप उसके रिजल्ट को ऊपर दिखाते हैं। जैसे पहले आपने देखा होगा कि जैसे जब आप टिकट वगैरह सर्च करते थे तो स्काई स्कैनर नाम की कंपनी सबसे ऊपर आती थी। आज गूगल अपनी फ्लाइट्स के पोर्टल को सबसे ऊपर लेके जाता है। या आज विंडोज में जो है आपको विंडोज का अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर वो बाय डिफॉल्ट देते थे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देने लगे। तो अलग अलग यूरोपियन देशों में और खासकर जो बड़े लोकतंत्र है उसमें भी ये फैसला हो रहा है कि कोई भी बड़ी कंपनी अपने एकाधिकार का इस्तेमाल दूसरों को नीचा करने के लिए और अपनी ही सर्विसेज को ऊपर लाने के लिए नहीं करेगी। इसलिए इस कोड में कहा गया है कि आपको ट्रांसपेरेंटली बताना होगा कि कैसे आप एक न्यूज प्लेटफॉर्म को रैंकिंग देते हैं। क्यों एक प्लेटफॉर्म ऊपर दिखेगा और दूसरा नीचे दिखेगा। और तीसरा, अगर विवाद की स्थिति होती है, अगर आप एक फैसले में, और ये कानून के रूप में है, ये कोई सलाह नहीं है, कि अगर सोशल मीडिया कंपनियां और जो न्यूज पोर्टल एक एग्रीमेंट के ऊपर नहीं पहुंच पाते रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर, तो एक आर्बिट्रेशन पैनल को अधिकार होगा कि वो उसके ऊपर जजमेंट पास करे और एक रेवेन्यू शेयर का वो तरीका बताए। और 1 मिनट में और लूंगा। अब विवाद की स्थिति ये है कि फेसबुक और गूगल, जो कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं करेगी, वो इस रेवेन्यू में से कोई भी हिस्सा न्यूज कंपनीज को देना नहीं चाहते। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बहुत ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया कि अगर पैसा मांगा जाएगा तो आपको न्यूज अच्छी नहीं मिलेगी, गूगल खत्म हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया बिना गूगल सर्च के क्या करेगा। और विवाद यहां तक बढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को पिछले महीने कहना पड़ा कि अगर आप हमारे कानूनों का पालन करने के लिए तैयार नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया छोड़कर आप जा सकते हैं। और अब जो गूगल ने पिछले 15-20 दिन पहले धमकी दी कि शायद हम गूगल सर्च इंजन ऑस्ट्रेलिया में बंद कर दें। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार को और वहां की संसद के सभी दलों का एक साथ खड़े होकर ये कहना है कि आपका स्वागत, आप छोड़ के जा सकते हैं, कानून का पालन तो करना ही होगा। बिल्कुल। फेसबुक अब एक दादागिरी के तहत, एक तरह से डिजिटल दादागिरी के तहत ये कहना चाह रहा है कि हम इस कानून के खिलाफ हैं, हम नहीं मानते। इसके लिए हम जो ऑस्ट्रेलिया के सारे न्यूज पब्लिकेशन है उनके फेसबुक पे किसी भी तरह के लिंक पब्लिश करने को बैन कर रहे हैं। मगर ये सारी लड़ाई इस बात की है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री से भी बात करी और कहा कि जैसे ट्विटर ने भारत में मनमानी करी, थोड़े दिन पहले व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर मनमानी कर रहा है, तो क्या इन बड़ी कंपनियों को मनमानी का अधिकार दिया जाए, या हम एक साथ खड़ा होकर एक लोकतंत्र के अंदर जो जनता के अधिकार है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अधिकार है, न्यूज मीडिया के अधिकार है, उनकी भी हम सुरक्षा करें। बिल्कुल। खुशबू जैन, हमने देखा जिस तरह से इस मीडिया कोड के विरोध में फेसबुक ने कई पेजेस को बैन किया, और जैसा सरकार ने भी कहा कि आपातकालीन सेवाओं पर भी खासा असर पड़ा। ये विरोध जताने का जो तरीका है वो कितना सही या गलत है, और कहीं ना कहीं कि आप भी मानते हैं कि सोशल मीडिया साइट्स या बिग टेक कंपनियों का दायरा जिस तरह से पूरी दुनिया में समय के साथ बढ़ता जा रहा है, उनकी मनमानी भी बढ़ रही है? जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ इस बात को कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंस हो रहा है। आप अपने जस्ट बिकॉज आपके पास में आप एक यूटिलिटी सर्विसेज बन चुके हो, आप जब यूटिलिटी सर्विसेज बन जाते हो उसके बाद में आप इतने आर्बिटरी एक तरफा तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हैं। जहां मैं उसकी बात करती हूँ कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंस को, तो अगर हम इसको अब्यूज ऑफ डोमिनेंस के साथ में एंटी ट्रस्ट लॉ या फिर कंपटीशन लॉ की जो बात है वो भी यहाँ बीच में आ जाती है कि आप इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हैं कि अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है तो मैं आपकी स्पेशल सर्विसेज ही हटा दूंगा।
आप अपनी पॉलिसीज एक एक मिनट में चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से। आप कंट्री में रह रहे हैं तो उस कंट्री की पॉलिसी, उस कंट्री के नॉर्म्स को आपको मानना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज ये बिग टेक कंपनीज बहुत बड़ी हो गई है, इनकी रिलायबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा हो गई है, ये सीप इन कर चुके हैं और एक डोमिनेंट है। जैसे कि जितिन ने भी बोला था कि ये इतने बड़े हो चुके हैं कि कोई छोटी छोटी कंपनी अगर आती भी है तो उनको फ्लरिश नहीं करने दिया जा सकता है। तो आप अब्यूज ऑफ डोमिनेंस कर रहे हो। और जहां मैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंस की बात कर रही हूं, तो अगर मैं लीगली बात बोलूं तो इनके पास तो लॉ नहीं, इनके पास तो जबरदस्ती नहीं है कि इनकी लाइबिलिटी नहीं बनती कि ये न्यूज दिखाए, पर इनके साथ में इनके ऊपर ये भी नहीं है कि ये इस तरीके से बिहेव करें। बिकॉज ये जो बिग टेक कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म की कैटेगरी में आते हैं। ये अपने आप को इंटरमीडियरी बोलते हैं, और इंटरमीडियरी बोलते ये बोलते हैं कि मुझे एक सेफ हार्बर दो, मैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म हूं, मैं सिर्फ एक इंटरमीडियरी हूं, मेरा कोई मतलब नहीं है इन चीजों को लेकर। यहाँ पे एक यूजर आता है, वो पब्लिश करता है और बाकी यूजर्स उसको उस कंटेंट को देख सकते हैं। तो एक तरफ तो आप बोलते हो कि मैं पब्लिशर नहीं हूं, मेरे को आप सारे बेनिफिट्स दे दो, दूसरी तरफ आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो ये दो कॉन्ट्ररी स्टैंड आप एक साथ चला रहे हैं। जहां फेवरेबल लग रहा है आप उस तरफ चले जाते हैं, जहां आपको लाइबिलिटीज नहीं चाहिए, जहां आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, जहां आपको पब्लिशर्स की कैटेगरी में नहीं आता है, तो आप बोलते हैं कि मैं एक प्लेटफॉर्म हूं, मैं एक इंटरमीडियरी हूं जो कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है। तो सेक्शन 230C जो वहां का है उसके हिसाब से मुझे आप सेफ हार्बर दीजिए। और एवरीवेयर हर एक कंट्री में इनको लेकर एक प्रावधान दिया गया है। इंडिया में भी प्रावधान है कि इंटरमीडियरी को सेफ हार्बर की सिचुएशंस में दिया जाता है। तो अभी ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या आप इंटरफेयर करते हैं, आप नहीं करते, क्या आप पब्लिशर हैं, आप नहीं हैं। आपके पास में अगर ये सारे राइट्स हैं इस तरीके से बिहेव करने का, तो आप प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं रहे हैं। बहुत सारे जजमेंट्स हैं और उन जजमेंट्स में बहुत डिटेल में दिया गया है कि इंटरमीडियरी किस तरीके से आप फिट होते हैं इंटरमीडियरी की डेफिनेशन में। तो अगर इस तरीके का बिहेवियर इनका है, तो पहली बात तो इनको इंटरमीडियरी के उसमें से हटा देना चाहिए, कैटेगरी में से, कि भाई आपको सेफ हार्बर आज से नहीं मिलेगा। और अगर ये है इसमें, तो देन आप भी खुद भी पब्लिशर हैं, आप पब्लिशर की कैटेगरी में हैं, तो आपको बहुत सारे नॉर्म्स कंट्री के मानने पड़ेंगे। आप ऐसा भी नहीं है कि आप एक प्लेटफॉर्म है कि आप फ्री स्पीच की बात करें और आप एक प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग आते हैं और अपनी चीजें बोलते हैं। आप अर्न कर रहे हैं इस चीजों से, नॉट दैट आप अर्न नहीं कर रहे हैं। तो वन आप अर्न कर रहे हैं किसी और के कंटेंट से, तो व्हाई नॉट शेयर प्रॉफिट आउट ऑफ दैट स्पेसिफिक कंटेंट। तो आई थिंक ये सारी चीजों को देखने की जरूरत है। एक तो पहले तो उनको कैटेगरी से या तो हटाएं, ये क्लियर करें कि कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आप प्लेटफॉर्म है, इंटरमीडियरी है या नहीं है, आपको सेफ हार्बर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। दिया जाता है तो उसके बाद में कॉम्पिटिशन एक्ट, एंटी ट्रस्ट एक्ट, हर जगह पे जो एक्ट है इनमें भी इनको बात करनी चाहिए कि आप अब्यूज ऑफ डोमिनेंस पावर नहीं दे सकते हैं। गूगल के ऊपर बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत सारे फाइन लगे हैं, आयरलैंड में लगे हैं और भी बहुत सारी जगह पर लगे हैं कि उनकी मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन चलती है, वो डोमिनेंस के कारण सर्च इंजन में अपनी चीजें दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी आप वही चीजें कर रहे हैं कि आप एग्जिस्ट तो कर रहे हैं पर इस तरीके से कर रहे हैं। और आई थिंक फेसबुक को और गूगल को या किसी और को भूलना नहीं चाहिए कि बहुत सारी चीजें आती हैं और हम एक टेक्नोलॉजी सिचुएशन में है जो उनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। जितेन जैन, क्या अब हम उस ट्रांजिशन के दौर को माने जब सोशल मीडिया और इंटरनेट के नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स पे बात होगी और इसके इस्तेमाल को लेकर कानून बनाने की बात होगी, और न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि भारत में भी अब इसको लेकर सख्ती बरतने के जो संकेत हैं वो मिल रहे हैं और आईटी एक्ट में सुधार की बात हो रही है। बाकी देशों में भी अब क्या वो समय है जब नियमन को लेकर खास तौर से चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं और बहुत जल्द हम देखेंगे कि हर देश में एक तरह से इसे लेकर कानून सामने हो? देखिए, दो अलग अलग मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो ये कि क्या सोशल मीडिया को लेकर एक रेगुलेशन करने के लिए या नियमन करने के लिए कुछ एक तरह के गाइडलाइंस हों। तो उसमें जो अभी ड्राफ्ट इंटरमीडिएटरी रूल्स आ रहे हैं उनके अंदर इन प्लेटफॉर्म्स की ज्यादा जवाबदेही तय करी जा रही है। अगर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बाद अगर मान लीजिए भारत में 50 लाख या 1 करोड़ कोई इनके अगर उपभोक्ता होते हैं, तो इन्हें भारत के अंदर एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को यहाँ पर 24 घंटे रेजिडेंट भारत के क्षेत्र के अंदर बिठाना होगा। अगर कोई सरकार को कोई कंटेंट को फ्लैग करती है या कुछ भी इस तरह की स्थिति आती है, तो मात्र 36 घंटे के अंदर उस कंटेंट को हटाना होगा। किसी भी व्यक्ति को या किसी संस्थान को अपने आप अपनी मनमर्जी से अगर ब्लॉक करते हैं, तो तुरंत उसे उस व्यक्ति को सुनने का या अपील करने का मौका देना होगा। तो कुल मिला के ये एक तरह से नियमन है इनके व्यवहार का। एक दूसरा सवाल ये है कि ये पूरा सोशल मीडिया का रेवेन्यू मॉडल क्या है। मात्र एक रेवेन्यू सोर्स है, वो है एडवर्टाइजमेंट्स। तो चाहे वो आपके डेटा कलेक्शन हो, चाहे इन न्यूज पोर्टल्स का डेटा कलेक्ट करके या उनकी न्यूज को अपने पोर्टल पे दिखाना हो, या आपकी किताबों के बारे में दिखाना हो, या यूट्यूब पे आपके जैसे चैनल्स को लाइव फीड का जो है फैसिलिटी देना हो। अल्टीमेटली कोशिश ये रहती है कि एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाए और उससे पैसा कमाया जाए। और अभी क्या होता है कि 1000 रुपए कमाते हैं तो 2-4 रुपए आपको दे देते हैं क्लिक के नाम पे।
अब सवाल यह है कि आज भारत के अंदर अगर आप देखें तो कम से कम करीबन 50,000 करोड़ का डिजिटल एड का मार्केट है। उसमें से 70% मार्केट जो करीबन 40,000 करोड़ के आसपास का बनता है, उसका पूरा का पूरा शेयर इस समय गूगल और फेसबुक का है। इस दौर के अंदर क्या आप चाहेंगे कि पहली बात तो कंपनियां जो ये 40-50 हजार करोड़ भारत से कमाएंगी उसके ऊपर भारत के अंदर टैक्स दें? अगर भारत के लोगों को भारत के टाइम कंज्यूम कराने के बाद भारत के अंदर ऐड दिखाए जा रहे हैं और उसके अंदर आप ये कहें साहब मैं तो कोई टैक्स दूंगा नहीं, मैं तो आयरलैंड जाऊंगा, तो ये एक जो डिजिटल टैक्स रेगुलेशन है, एक तो उसकी बात है। दूसरा, अब आप ये कहते हैं कि मैं जो पैसा कमा भी रहा हूं एड से, वो मैं आरएस टीवी का, एनडीटीवी या इंडिया टुडे का कोई मैं न्यूज आर्टिकल दिखा के कमा रहा हूं, तो क्या ये गलत है अगर सरकार कहे कि भाई अगर आप उनके आर्टिकल से 100 रुपया कमाते हैं तो कम से कम 20-25 रुपया हमको भी दीजिए? तो ये जो डिजिटल इन्वेजन है, जहां डिजिटल आप एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक्ट कर रहे हैं कि हम जो चाहे करेंगे, मोनोपोली बनाएंगे, एकाधिकार बनाएंगे और सरकार के किसी नियम कानून को नहीं मानेंगे। अगर कोई संप्रभु पार्लियामेंट, संसद, चाहे भारत की ऑस्ट्रेलिया को कोई कानून बनाए उसे मानने से इनकार कर देंगे, तो मुझे लगता है कि इससे भी बड़ा एक सवाल हमें सोचना होगा कि क्या हम इन कंपनियों को और इतनी बड़ी मोनोपोली या एकाधिकार पैदा करने दें कि कल ये आपकी सत्ता को भी चुनौती दे दें, आपके संसद को भी चुनौती दे दे, आपके संप्रभु राष्ट्र होने की गरिमा को भी चुनौती दे दे। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल ये है। बिल्कुल। खुशबू जैन, ऑस्ट्रेलिया में मीडिया कोड की बात, भारत में भी आईटी एक्ट में सुधार की बात हो रही है और बाकी देशों में बात करें तो ज़रूर मंथन हो रहा होगा। कितना बाध्यकारी होगा ये जो बिग टेक कंपनी है उनके लिए इन कानूनों को मानना, और अगर मान लीजिए वो मानने से मना करते हैं तो किस तरह का असर हो सकता है? जी, सरकार के पास ऑप्शन है इन्हें ब्लॉक करने का, इन्हें हटाने का। सरकार के पास ऑप्शन है। अगर ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो वो आप एक कंट्री की डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी की बात अगर जब आ जाती है, इस तरीके से अब्यूज अगर आप करते हैं तो उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है कंट्री में। देयर इज ऑप्शन कि आप नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या कोई भी कंट्री है जहां पे इस तरीके का बिहेवियर पैटर्न अगर कोई भी प्लेटफॉर्म चलाता है तो आप डोमिनेंस, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस में उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। मीडिया हाउसेस उनके खिलाफ डिजिटल कॉपीराइट को लेकर इशू को लेकर केस कर सकते हैं। उपभोक्ताओं के अधिकार को लेकर आप एक फोर्स्ड कंटेंट दे रहे हैं मुझे, तो उस चीज को लेकर भी एक आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशन जो मेरे एज अ यूजर, उपभोक्ता और इन प्लेटफॉर्म्स के साथ में थी, आप उसको जबरदस्ती चेंज कर रहे हैं और मुझे एक फोर्स्ड कंटेंट दे रहे हैं। आप मुझे जो मैं देखना चाहती हूँ वो नहीं देखना चाह रहे हैं जस्ट बिकॉज आपकी सूटेबिलिटी वहां पर नहीं आ रही। आप एक तरफ बोलते हैं ये फ्री प्लेटफॉर्म है, तो आप फ्री प्लेटफॉर्म, फ्री स्पीच या फ्रीडम की तो यहाँ पे बात एकदम से आपने हटा दी और यहाँ पर आप अपना कमर्शियल इंटरेस्ट देख रहे हैं वर्सेस पब्लिक गुड। तो जहां आप कमर्शियल इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक गुड की बात कर रहे हैं, उसके बाद में आप अपने आप को उस कैटेगरी में कैसे बोल सकते हैं कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहुत वो हैं और हम इट्स फॉर यूजर्स। वो सारे जो आपके स्टेटमेंट्स हैं वो सारे गलत यहाँ पर हो जाते हैं। तो मेरा सिर्फ ये 4 चीजों को लेकर मानना है कि हमारे पास में अगर देश की सार्वभौमिकता या फिर सॉवरेनिटी की जो बात है और प्लेटफॉर्म की जो कंपनी की पॉलिसी है, तो वहां पर सॉवरेनिटी ऊपर आ जाती है, आपकी कंपनी की पॉलिसी ऊपर नहीं आएगी। दूसरी बात है, कोर्ट में आप जा सकते हैं कॉपीराइट या अब्यूज ऑफ डोमिनेंस को लेकर। तीसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि आप फोर्स कंटेंट, एज अ यूजर को आप फोर्स कंटेंट नहीं दे सकते, आप मुझे कंट्रैक्चुअली लाइबल कर रहे हैं, आप अपनी कंडीशंस को वन साइडेड चेंज कर रहे हैं। और चौथी बात आ जाती है कमर्शियल इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक गुड, तो आप अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को ऊपर रख रहे हैं पब्लिक गुड से। और पांचवी चीज मैं बोलूंगी कि हर कंट्री के पास में राइट होता है अपने लॉज बनाने के लिए, अपने उपभोक्ताओं को लेकर। और ये वाले अगर कोर्ट को मैं स्पेसिफिकली देखूंगी तो ये एक फंडामेंटल बार्गेनिंग पावर को के इम्बैलेंस को कम करने के लिए बनाया गया है, ये बिजनेसेस को सेम लेवल पे लाने के लिए बनाया गया है। तो इसमें किसी का कोई अधिकार छीना नहीं जा रहा है, इसमें एक इम्बैलेंस को कम करने की बात की गई है। तो इस चीज को तो आपको वेलकम करना चाहिए, ना ही इस तरीके से बिहेव करना चाहिए। बिल्कुल। और जितेंद्र जैन, ऑस्ट्रेलिया में ही अगर बात करें तो वहाँ जनता ने बॉयकॉट फेसबुक मूवमेंट भी चलाया और यूज़र्स और पब्लिशर्स को न्यूज़ कंटेंट देखने और शेयर पर रोक लगाने के बाद फेसबुक का बहिष्कार भी कर रहे हैं वहाँ लोग, यानी लोग समर्थन कर रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार जो कानून लेकर आ रही है उसका। लोगों को या फिर एंड यूज़र तक की अगर हम बात करें उस पर किस तरह का असर होगा, और साथ ही मॉनिटरिंग को लेकर अगर बात करें, चाहे वो हम प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें, कंटेंट को लेकर बात करें, या फिर डबल स्टैंडर्ड्स जो बिग टेक के रहे हैं, एक देश में कुछ और दूसरे देश में कुछ और, इसे लेकर मॉनिटरिंग कितना बड़ा चैलेंज होगा, और बाकी अगर चुनौतियों पर बात करें तो आप क्या देखते हैं? देखिए, ये तो बात सही है कि ऑस्ट्रेलिया
मतलब शुक्र मनाइए, एक लोकतंत्र है, एक वेस्टर्नाइज सोसाइटी है, लिबरल सोसाइटी है। वहां की संसद ने कानून बनाया है, सरकार ने कोई मतलब अध्यादेश या कोई गाइडलाइंस जारी नहीं करे, संसद का कानून है। और ऑस्ट्रेलिया के सारे राजनीतिक दल वहां पे एक साथ खड़े हैं और ऑस्ट्रेलिया का समाज अपनी सरकार के पीछे खड़ा है। अगर यही स्थिति भारत में हुई होती तो सबसे पहले कंपनियां ये फैला देती कि देखिए ये सरकार हिटलरशाही कर रही है, ये आर्म ट्विस्ट करना चाहती है, फ्री स्पीच को दबाना चाहती है, ये अपने न्यूज आर्टिकल को लेके आएंगे और ये आपके विपक्षी दलों पर सरकार को आपस में लड़वा चुके होते। आपके समाज के अंदर इतनी खबरें ये प्लांट करा चुके होते, जो कोशिश उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी करी। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के खिलाफ आर्टिकल छापे गए, ऐड दिए गए और जब सरकार की तरफ से एक सूत्र के अंदर इनको धमकी दी गई कि अगर ये दोबारा हुआ तो ऑस्ट्रेलिया को आप छोड़ना होगा, तब ये काबू में आए। भारत के अंदर तो इतना बड़ा मिसइंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा कैंपेन चला रहे थे, यहाँ के इन्फ्लुएंसर को खरीद लिया जाता और आप यहाँ पर कानून नहीं बना पाते। तो इसलिए जब ये चीजें पहले फ्रांस में भी हुई, फ्रांस में ने उस कानून को मानना पड़ा, वहां की न्यूज एजेंसी से टाई अप करना पड़ा, अब ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। अगर बड़े लोकतांत्रिक देश जहां पे मोनोपोलिस्टिक लॉज बहुत स्ट्रांग हैं, जहां सोसाइटी के अंदर, टैक्सेबल सोसाइटी के अंदर इन बिग टेक को रेगुलेशन करने की अब एक तरह से हिम्मत वो जुटा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये उचित समय है जब भारत की सरकार को भी साथ में खड़े होकर अब इस तरह के कानून भारत में भी बनाने चाहिए, ताकि भारत का जो इतना बड़ा एक तरह से इकोनॉमी है, जहां 50-60 हजार करोड़ का रेवेन्यू कंपनियां लेके जाती हैं, सबसे पहले तो भारत के अंदर पूरा का पूरा टैक्स यहाँ पे दिया जाए और जो हमारे न्यूज संस्थान है, हमारे छोटे स्टार्टअप है, हमारे पब्लिकेशन है, वो भी इन लोगों से जो है उनकी भी हिस्सेदारी इनके रेवेन्यू के अंदर हो, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले। नहीं तो इनकी मनमानी को हम अकेले कभी रोक नहीं पाएंगे। आज मौका है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी हमें फोन किया है, तो और जो व्हाट्सएप ने किया, ट्विटर ने किया, तो अब ये एक समय आ गया है कि इस दलदल से निकलने के लिए हमें हिम्मत करनी चाहिए और एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जहां कोई भी बिग टेक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या गूगल हो या कोई भी नया जो प्लेटफॉर्म आने वाला हो, वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर बात करे और कोई किसी की मोनोपोली पैदा नहीं होने दी जाए, किसी का एकाधिकार, किसी का एक वर्चस्व जो है बनाने ही ना दे और हमारे छोटे स्टार्टअप्स को, हमारे पब्लिकेशन को समानांतर अधिकार मिले। बिल्कुल। खुशबू जैन, आप आखिर में क्या कहना चाहेंगी? आगे की राह क्या आपकी नज़र में है अगर हम रेगुलेशंस को लेकर बात करें, क्योंकि आज़ादी, स्वतंत्रता और साथ ही नियमन दोनों साथ साथ चले, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग, ये कितने बड़े चैलेंजेस हैं? आगे की राह आपको क्या नज़र आ रही है? जी, जैसा जितिन जी ने भी बोला कि हमें एक लॉ लाने की हमें भी ज़रूरत है, हमारे लॉ में भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। यूरोप में भी ऐसा लॉ था और कंपटीशन, कॉपीराइट को लेकर वहाँ पे भी इशू उठे थे और इन कंपनीज ने वहाँ पे इन चीज़ों को माना है। पर मैं बोलूँगी कॉपीराइट एक बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी, एक पोर्शन हो जाएगा। कॉपीराइट के साथ में अब्यूज ऑफ डोमिनेंस को लेकर, फ्री मार्केट को लेकर, फेयर कॉम्पिटिशन को साथ में रखते हुए और हर देश की सॉवरेनिटी का ध्यान रखते हुए इन प्लेटफॉर्म्स को काम करना होगा। बिकॉज जिस तरीके से रूल चल रही है, अगर आप देखेंगे तो हर कंट्री अपने सॉवरेनिटी को लेकर लॉज बनाएगी और अगर आप लॉ बना रहे हैं इस तरीके के, तो मैं एग्जांपल नहीं देना चाहूंगी, बट फिर भी एक बेस्ट एग्जांपल है कि चाइना अपना होम ग्रोन सर्च इंजन लेकर आया है, अपना होम ग्रोन प्लेटफॉर्म लेकर आया है। तो हर कंट्री को बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स को लाने के लिए। तो जहां हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं जो ग्लोबल है, जिसकी कोई फेंसिंग नहीं है, जिसकी कोई बॉर्डर नहीं है, तो अगर इन प्लेटफॉर्म्स को ग्लोबली अपने आप को रखना है, अपने आप को चलाना है, साथ साथ में अपने आप को कमर्शियली भी एक्टिव रखना है, तो इन्हें इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए, हर स्टेट की, हर कंट्री की सॉवरेनिटी को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज का ध्यान रखना होगा, अपनी पॉलिसीज में चेंजेस लाने होंगे। इस तरीके से आप अब्यूज ऑफ योर डोमिनेंस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ आज की चर्चा का समय ये पूरा हो रहा है। खुशबू जैन आपका, जितेंद्र जैन आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो जाहिर है समय के साथ सोशल मीडिया का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही बिग टेक कंपनीज की मनमानी भी सामने आती रह रही हैं। वहीं हर देश में अपने मन के मुताबिक दोहरे मापदंड को अपनाने और सीमा के बाहर कंटेंट और सामग्री के आरोप भी कई बिग टेक कंपनियों पर लग रहे हैं। साथ ही रेवेन्यू शेयरिंग के मसले को लेकर भी सोशल मीडिया कंपनियां अपने हिसाब से शेयर तय करती आ रही हैं। ऐसे में तमाम ऐसे पहलू हैं जिनमें न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि हर देश में आज सोशल मीडिया के नियमन की जरूरत महसूस की जा रही है और दिशा में तमाम देश भारत समेत आगे बढ़ भी रहे हैं। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।